हमने इसके अंदर फायरबेस के अंदर क्रिएट और रीड वाला काम कर लिया था, यानी डेटा को भेजना और डेटा को वापस गेट करके शो कराना। हमारे दो काम रह गए थे, वो कौन कौन से रह गए थे? एडिट और डिलीट रह गया था। ठीक है, एक बार ज़रा बना के देख लेते हैं काम सारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। फायरबेस क्रिएट पोस्ट, कौन सी वाली? डेटाबेस पे सर्च कर रहे थे, कलेक्शन बना रहे थे। डेटाबेस डीबी नेम यार लोकेशन मांगता तो नहीं है वो। सर मेरे पास भी मंगा रहा था, मैंने भी देखा तो उन्होंने बोला अभी यूनिवर्सिटी करूंगा। अच्छा शायद वो फायरबेस अपडेट हो। ठीक है, अच्छा क्रिएट हो गया और रीड हो गया। अब हमें इसके अंदर एडिट और डिलीट वाला काम करना था, ऐसा ही है। अच्छा, एडिट और डिलीट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक इशू आ रहा था। क्या इशू आ रहा था, किसको पता है? डॉम का इशू आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि हमने क्या करा था, शो कराते टाइम डायरेक्ट HTML को यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया था। ठीक है, ES6 के अंदर ये वाला काम नहीं होता। ऐड इवेंट लिस्टनर ES6 के अंदर होता है हमारे पास डॉम वाला काम होता है। इवेंट लिस्टनर नहीं नहीं, इवेंट लिस्टनर नहीं, वो होता है क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड वाला काम, वो हमने किया था। सर मैंने ये किया है, स्पेशली वाला इवेंट लिस्टनर से किया। नहीं नहीं, इवेंट लिस्टनर से कैसे किया है? ये अलग ही सर, वो डिलीट वाला फंक्शन वगैरह है ना। अच्छा, डॉम से होगा, ये डॉम से होगा सारा काम ना। अच्छा, तो इसको ज़रा डॉम से करते हैं और देखते हैं कि डॉम से कैसे होगा। यहाँ पे मुझे पता है कि भाई यहाँ पे मुझे सिंगल पोस्ट मिल रही है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो जो पुराना काम हमने किया है ना, वो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि वो हमने क्या किया है। सर और ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक अदद हमारे पास HTML की फाइल है, उसके अंदर एक अदद हमारा फॉर्म बना हुआ है। ये हमसे टाइटल लेता है और डिस्क्रिप्शन लेता है, और एक बना हुआ है ऐड का बटन, और नीचे रिजल्ट को शो कराने के लिए हमने इधर रिजल्ट टैग लगा दिया। हमने टाइम वगैरह को मैनेज करने के लिए मूवमेंट जेएस की लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है, और हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कनेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा अब जावास्क्रिप्ट में आते हैं ज़रा। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने सबसे पहले तो फायरबेस के प्रोजेक्ट को अपने लगाया ना। फायरबेस की जो हमारी API कीज़ है, हमारे प्रोजेक्ट की जो API कीज़ है, वो हमने यहाँ पे सारी लगा दी। इसके बाद इधर आके हमने फायरबेस से हमने इनिशियलाइज ऐप का एक फंक्शन जो है उसको इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे आके उसको हमने कॉल कर दिया अपनी फायरबेस की कॉन्फ़िग के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो फायरबेस है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियलाइज। अब जितने भी काम होंगे ना, वो हमारे इस फायरबेस के अंदर होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया ये। यहाँ पे हमने क्या करा, अपना डेटाबेस एक बना दिया। हमने कहा भाई डेटाबेस का एक वेरिएबल बना दो, और उसके अंदर आप क्या डाल दो, फायर स्टोर का डेटाबेस डाल दो। अच्छा, ये फायर स्टोर कहाँ से आ रहा है? फायर स्टोर आ रहा है हमारे पास यहाँ से आ रहा है, फायरबेस से। सर ये आपने लिंक तो चेक करा था, इसमें चेक आपने सिर्फ फाइल स्टोर करा था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चेंज करना है? डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन से वहाँ पे लिखा हुआ है। ये सर कॉन्फ़िगरेशन है। सही है, अच्छा यहाँ पे आके हमने गेट फायर स्टोर को इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करके इसको यहाँ पे हमने अपनी ऐप के साथ यूज़ कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने अपने फॉर्म को पकड़ा, उस पर सबमिट का इवेंट लिस्टर लगाया, और सबमिट के ऊपर हमने एक अलग फंक्शन कॉल करा दिया। जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो फायरबेस के अंदर हमें कुछ क्रिएट करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले तो टाइटल को पकड़ा और डिस्क्रिप्शन को पकड़ा, और ये वाला कोड हमने उठाया था फायरबेस से। ठीक है, कहाँ से उठाया था हमने? ये फायरबेस से उठाया था। फायरबेस के अंदर आके हमने बोला कि भाई ये सारी चीज़ आप यहाँ पे लगाओ। पोस्ट नाम की कलेक्शन होगी, और उस कलेक्शन के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टाइम को हमने सेट करा दिया। ये तीन चीज़ हमने सेट करा दी। तो इतने इतने कोड ने क्या करा कि हमारा जो ये डेटा था, ये वाला टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टाइम वाला, ये उठा के इसने कहाँ डाल दिया? फायरबेस के अंदर डाल दिया। फायरबेस की इस कलेक्शन के अंदर डाल दिया, पोस्ट नाम की कलेक्शन में डाल दिया। अच्छा, वंस इसने कलेक्शन के अंदर इसको डाल दिया, तो हमने क्या करा, जो हमारा फॉर्म था उसको खाली कर दिया, और खाली करने के बाद सारे नए वाले डेटा को वापस आके गेट कर लिया। अच्छा, अब डेटा को गेट कैसे कर रहे हैं हम लोग? डेटा को गेट करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करा कि भाई इधर आके अपने रिज़ल्ट वाले डिफ को पकड़ा, और रिज़ल्ट वाले डिफ को सबसे पहले हमने यहाँ पे आके खाली करा दिया। अच्छा, खाली कराने के बाद इतना जो कोड है, ये मुझे किसने दिया है? फायरबेस ने दिया है। फायरबेस ने क्या करा कि फायरबेस ने सबसे पहले कलेक्शन पकड़ा, कौन सी वाली?
पोस्ट नाम की कलेक्शन पकड़ी और उसके अंदर से इसने सारा का सारा डेटा गेट करा, और गेट करने के बाद मुझे इसने यहाँ पे सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर सारा डेटा ला के दे दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने, हाँ इसके अंदर डेटा इसने ला के दे दिया। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फॉर ईच का लूप चलाया और जितने भी डेटा था उसको एक एक करके नीचे आके मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, और ये फंक्शन मैंने ये एक बार कॉल भी करा दिया ताकि जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो ये फंक्शन मेरे पास कॉल हो जाए, और जब फंक्शन कॉल होगा तो डेटा यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतने कोड में अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल है किसी का? समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ गया सबको ये? तो अभी तक हुआ क्यों नहीं है? अभी तक क्यों नहीं हुआ? जुम्मे की भी छुट्टी थी ना हमारी, 5 दिन 4 दिन। लैपटॉप नहीं है तो बेटा यहाँ आ जाते आप। गर्मी तो देखें कर कैसा है। भाई गर्मी मैटर नहीं करती, अगर आपको काम करना होता है ना आप कैसे भी करके आ जाते हो। मैंने कर लिया। भाई बाइक ख़राब हो जो भी हो, अगर आपको काम करना होता है ना तो आप रिक्शे में बैठ के भी आ जाते हो, आप चिंची में भी बैठ के आ जाते हो, आप बस में भी चढ़ के आ जाते हो छत पे बैठ के। अरे यहाँ भी तो मिल जाए वो वाला तो पता है लैपटॉप का। कौन सा लैपटॉप मिल रहा है? यार वो चला नहीं रहा। हाँ पता कर लो नीचे से यार, क्या पता मिल जाए। ग्राउंड फ्लोर पे इनका है कोई ऑफिस वगैरह। 10,000 का एडवांस हो 5,000 महीना। तो 5,000 दे दो ना महीने, क्या हुआ? 5,000 कैसे आया? तो लगते हैं। जी चेक भी मांग रहे हैं। कौन सा चेक मांग रहे हैं? 60,000 का। कितना? 60,000 का चेक भी मांग रहे हैं। 60,000 का चेक क्यों मांग रहे हैं? सर ये स्लिप दिखाओ। हमने लिया था, पूछा था। 60,000 का होंगे तो सर हम न्यू नहीं दे कैसे? चेक मांग रहे हैं ना भाई, पैसे लाजमी थोड़ी है पैसे हो। ताकि तुम नहीं दो तो फिर उस पे वो कर अरे सकते। बाहर वालों के लिए तो पैसों का रखना चाहिए था, आप सैलानी वालों के लिए थोड़ा सा काम देते हैं। यार इनके लिए सब बराबर होते हैं, भले से सैलानी हो भले से बाहर वालों, तो बोलते हैं सब आओ बस एक एक करके। हाँ सिर्फ 10,000 नहीं नहीं 10,000 तो कैश ले रहे हैं ना भाई, 10,000 तो डाउन पेमेंट है। लैपटॉप का नहीं सर गलत है सर, सही लैपटॉप का ही बोला। सर वो इसके लिए नहीं तो अभी कोई लैपटॉप लेके भागना चाहे 10,500 भाई 60,000 का जो चेक है ना वो बस सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वो पैसे नहीं मांग रहे आपसे, वो बस चेक आपको उठा के रख रहे हैं ताकि आप पैसे नहीं दो ना किसी वक्त तो वो बैंक के अंदर जाके वो निकाल सकें पैसे, वो इसलिए मांग रहे हैं बस। अब अकाउंट में पैसे हैं नहीं है, उनको बना के दे दो आप बस 60,000 का चेक। बोला 25 दिन के बाद आएंगे लैपटॉप। लेकिन वो 25 दिन के बाद आएंगे? वीडियो में बोला है कि लैपटॉप मौजूद है। अच्छा खैर, तो यहाँ तक हमने क्या करा भाई, क्रिएट वाला काम कर लिया और गेट वाला काम हमने कर लिया था। अब हमें इसके अंदर एडिट और डिलीट वाला काम करना था, और एडिट और डिलीट के बटन हम पहले बना चुके हैं। अब इसमें इशू ये आ रहा था कि अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ पे आके गलत बनाऊँ फंक्शन, ये ऊपर बनाते हैं कॉन्स्ट डिलीट पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आके कंसोल डिलीट पोस्ट नहीं। अच्छा अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं इधर आके ऑन क्लिक लगाऊँ, ऑन क्लिक अगर लगाऊँ और इसको बोलूँ कि भाई आप यहाँ पे डिलीट पोस्ट का फंक्शन जो है वो कॉल करा दो, ठीक है, क्या? हाँ ऑन क्लिक देखो नहीं चल रहा है, बोले डिलीट पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, डिलीट पोस्ट आपने यहाँ पे आके डिफाइन ही नहीं करा हुआ, ठीक है। अच्छा ये मसला क्यों आ रहा था? ये मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये HTML जाके रेंडर हो रहा है, ये कहाँ रेंडर हो रहा है? ये जाके हो रहा है इस फाइल के अंदर रेंडर हो रहा है, रिजल्ट के अंदर जाके ये रेंडर हो रहा है, ठीक है। जब ये HTML यहाँ पे आके शो हो रहा है हमारे पास, तो मॉड्यूल वाली जो हमने जावास्क्रिप्ट लगाई है ना, ये वाली टाइप मॉड्यूल, इसके अंदर इशू ये होता है कि भाई ये सिर्फ एक ही फाइल, अपनी फाइल के अंदर की चीज़ों को लेती है, अगर आपको बाहर वाली फाइल को लेनी है ना तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है कि कोड हमारा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है और फंक्शन हमने यहाँ बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें इशू आ रहा है। तो अब हमें इसको सही करना है। अब ये कैसे सही होगा? डॉम से सही होगा। अब डॉम से कैसे सही होगा भाई? सर ये सारी गेट करेंगे टाइटल वगैरह डॉम से कैसे सही होगा? क्रिएट एलिमेंट वाले काम से होगा, ठीक है।
अच्छा, तो इतने कोड को मैंने कमेंट कर दिया और अब यहाँ पे आके हम अपना क्रिएट एलिमेंट वाला काम करेंगे। ठीक है, अच्छा आओ ज़रा इधर। सबसे पहले इधर क्या बना हुआ है हमारे पास, एक इधर डिव बना हुआ है, सही है, क्या बना हुआ है, एक इधर डिव बना हुआ है। तो डिव को बनाने के लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा इधर, हाँ भाई डॉम, सर आपको पहले वो गेट करना पड़ेगा ना आईडी उससे। गेट कर लिया, गेट कर लिया, सर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट गेट मैंने कर लिया, रिजल्ट का वेरिएबल मैंने गेट कर लिया। अब सर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्या करो, डॉक्यूमेंट के अंदर एक अदद एलिमेंट क्रिएट करो, किस नाम से करो, डिव के नाम से करो, सर एलिमेंट क्या चीज है डीबी। डिव है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं वेरिएबल कहना डाल दूंगा, बताओ भाई कॉन्स्ट पोस्ट कार्ड, सर आपका फंक्शन हटा के डिलीट वाला जो फंक्शन बना नहीं वो बना हुआ है ऊपर, ये रहा, तो आप ये नीचे पड़ी कर रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। तो पोस्ट कार्ड करके मैंने क्या करा, एक अदद वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने पूरा HTML का एलिमेंट डाल दिया, यस सर, सही है। अच्छा, ये वाला काम आता है ना सबको, ये पढ़ा दिया ना मैंने, यस सर, क्रिएट एलिमेंट वाला। यस सर, अच्छा, अब क्या करना है कि इस डिव के अंदर ना एक अदद मुझे स्पेन भी चाहिए, क्या चाहिए, एक अदद स्पेन चाहिए। अच्छा, पोस्ट कार्ड को ना सबसे पहले क्लास देते हैं कोई ना कोई, तो मैं बोलता हूँ कि भाई पोस्ट कार्ड डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। यहाँ हमने क्लास दी हुई है इसको, यस सर, तो ये वाली क्लास हमने इधर डॉम से इसको दे दी। अच्छा, इसके बाद अब इस पोस्ट कार्ड के अंदर मुझे ये वाला सारा काम करना है। सर आप पोस्ट कार्ड की क्लास करें तो पोस्ट हो जाएगा। हाँ, तो सर ये पोस्ट आप ऊपर नहीं लिख सकते थे पोस्ट कार्ड की जगह। कहाँ पे, इधर, हाँ इधर। ये तो वेरिएबल का नाम है ना, इसको क्यों देख रहे हो भाई, ये तो बस एक वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल यहाँ तरह वेरिएबल को हमने क्लास दी है इधर आके, अच्छा वेरिएबल को क्लास दी। वेरिएबल के अंदर पूरा एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये तो पढ़ चुके हो, ये क्यों पूछ रहे हो तुम दोबारा। क्रिएट एलिमेंट तुम पढ़ चुके हैं ना, ये नहीं पढ़ा हमने क्लास में। क्रिएट एलिमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड हो गया, यस सर, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। यस सर। सर बहुत सही। अच्छा, इसके अंदर सर आप पोस्ट नाम का अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पोस्ट कार्ड के पोस्ट के अंदर हमें स्पेन को शो कराना है। अब स्पेन मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट स्पेन, या कोई भी नाम दे दो इसको, ID एलिमेंट, ID एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पेन, कौन सा एलिमेंट बनेगा भाई, पेन, स्पेन का एलिमेंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, स्पेन के अंदर मुझे कोई ना कोई टेक्स्ट भी शो कराना है, क्या कराना है भाई, कोई ना कोई टेक्स्ट भी शो कराना है। अब वो कैसे शो होगा, सर ये पेन और एलिमेंट डिव के अंदर कैसे आएगा? हाँ वो देखते हैं अभी, वो देखते हैं अभी। सही है, मुझे क्या करना है, इस स्पेन के अंदर यस सर, ये वाला टेक्स्ट शो कराना है। यस सर, अब ये कैसे शो होगा, ID एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, ठीक है, यस सर, सही है, और यहाँ पे टेम्पलेटिंग कर देंगे, यस सर, जो इसके अंदर रखेंगे सही है, ID आ गई यहाँ पे। अच्छा, सही है, अब मुझे ये करना है कि भाई ये जो ID का एलिमेंट है ना, ये मुझे इस पोस्ट कार्ड के अंदर दिखाना है। सही है, अब वो कैसे होगा, आपने बोला भाई पोस्ट कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, यानी पोस्ट कार्ड के अंदर आप क्या करो, एक अदद चाइल्ड को अपेंड कराओ। पेन कर दो, सही है, अच्छा, पैरेंथेसिस लगाएंगे और चाइल्ड कौन सा होगा, ID एलिमेंट, ठीक है। सही है, इससे क्या होगा कि ये वाला जो ID एलिमेंट है ये पोस्ट कार्ड के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब इस पोस्ट कार्ड को मुझे रिजल्ट के अंदर शो कराना है। अब क्या करूँ मैं, मुझे करना पड़ेगा रिजल्ट डॉट अपेंड चाइल्ड पोस्ट कार्ड, ठीक है, आओ ज़रा, आ गया, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे यहाँ पे शो हो गए। अच्छा, अब इसी तरह से मुझे इसके अंदर एक अदद H2 भी दिखाना है, पैराग्राफ भी दिखाना है, बोल्ड भी दिखाना है, डिव भी दिखाना है, और डिव के अंदर 2 अदद बटन, बटन्स भी दिखाने हैं। अब क्या करूँ मैं, अब मुझे बनाना है H2 का एलिमेंट। यस सर, अच्छा, तो इधर आएंगे और क्या बोलेंगे भाई, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम H2 एलिमेंट के नाम से वेरिएबल बना देते हैं, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हो गया, H2 हो गया। अब इस H2 के अंदर मुझे शो कराना है ये वाला टेक्स्ट। देखिए सर, H2 एलिमेंट वेरिएबल को पकड़े डॉट इनर टेक्स्ट, हाँ भाई, क्या करूँ, H2 एलिमेंट वेरिएबल को पकड़े डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, और ये आ गया।
सही है ना, हो जाएगा ना इससे। सिंगल, हाँ अच्छा अब इस H2 एलिमेंट को मुझे पोस्ट कार्ड के अंदर भी शो कराना है, यस सर, वो करेंगे। तो पोस्ट कार्ड एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड क्या शो कराना है, H2 एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H2 एलिमेंट को उसके अंदर अपेंड करा देगा। आओ ज़रा ये देखो, H2 आ गया, सब में आ गया। ठीक है, जिनमें था उनमें आ गया, जिनमें नहीं था उनमें नहीं आया। अच्छा अब क्या करना है, इसके बाद पैराग्राफ का एक एलिमेंट लगाना है। सेम इसी तरह से। अच्छा कॉन्स्ट पैराग्राफ का एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। पी पैराग्राफ, कौन सा एलिमेंट बनाना है, पी का एलिमेंट बनाना है। अच्छा पी एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, सॉरी पी एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या शो कराना है, डिस्क्रिप्शन। इसको उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं, और इसके बाद इससे हो जाएगा काम मेरा। डिस्क्रिप्शन तो आई नहीं इधर। सर दिखाएं और दिखाएं, ये पैराग्राफ नाम से इनपुट बना है, नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में शो कराना है। अपेंड चाइल्ड और पी एलिमेंट। आओ जरा, आ गया। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद एक बोल्ड का एलिमेंट शो कराना है इधर आके। क्या फॉरवर्ड सेम रहेगा। अच्छा अब क्या करना है भाई, कॉन्स्ट बी एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बी, और अभी बी एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। नहीं शो वाला कर रहे हैं, शो वाला काम कर रहे हैं। हाँ आगे इक्वल टू, ये आ गया टाइम। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे टाइम शो हो जाएगा। सर अपेंड क्या नहीं किया, अच्छा अपेंड नहीं किया ना, शो पहले से हो रहा था लेकिन वो तरीका हमारा गलत है। ये तरीका सही है। अच्छा शो कैसे होगा भाई, पोस्ट कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड आगे बी एलिमेंट। हाँ भाई क्यों नहीं आ रहा है, चलो खैर टाइम आता रहेगा। अच्छा आगे आओ जरा, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, एक अदर डिव हमने बनाना है। क्या बनाना है, एक अदर डिव बनाना है। अब ये डिव कैसे बनेगा इधर, कॉन्स्ट बटन कंटेनर के नाम से बना देते हैं। ठीक है, और आगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव आ गया। अच्छा अब क्या करना है मुझे, अब डिव के अंदर मुझे दो बटन और बनाना है। क्या करना है, डिव के अंदर मुझे दो बटन और बनाने हैं। अच्छा सबसे पहले ना मैं इस डिव को पकड़ के ना यहाँ पे इस पोस्ट कार्ड के अंदर तो शो कराऊँ। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड और बटन कंटेनर। अब जो कोड में करूँगा ना इन दोनों के बीच में करूँगा। सही है, कोड करने के बाद इसको लास्ट टाइम शो कराएंगे। अच्छा अब क्या करना है, अब मुझे करना है कि दो अदर बटन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, दो अदर बटन्स बनाने हैं। क्यों नहीं यार, आ गया। ठीक है, टाइम भी आ गया इधर। अच्छा अब दो अदर बटन्स कैसे बनेंगे, कॉन्स्ट एडिट बटन हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन हो गया। सही है। अच्छा इसके बाद क्या करना है भाई, सर इसका नाम देना क्लास में। नहीं क्लास इसको भी नहीं दी ना हमने, क्लास की जरूरत नहीं है हमें। एडिट बटन डॉट इनर टेक्स्ट एडिट पोस्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब इसको शो कराना है बटन कंटेनर के अंदर, ऐसा ही है। अब इस बटन को मैं बटन कंटेनर के अंदर शो कराऊंगा और बटन कंटेनर को मैं पोस्ट कार्ड के अंदर शो कराऊंगा, ऐसा ही है। अच्छा अब इसको शो कैसे करेंगे, बटन कंटेनर
डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के बाद क्या आएगा भाई इधर? सर बटन कंटेनर। अच्छा बटन कंटेनर के अंदर बटन कंटेनर को शो कराओगे? नहीं सर, बटन कंटेनर सारे वो आएगा, एडिट बटन, एडिट बटन आएगा, ठीक है, गौर से ज़रा ध्यान से देखो, एडिट बटन आएगा, सही है, एडिट का बटन आ गया इधर। अच्छा एडिट के बाद एक डिलीट का बटन भी बनाना है। यस सर। हाँ भाई क्या करूँ? डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट कौन सा वाला? बटन का एलिमेंट बनाना है। क्या ये बोर्ड हो गया? चलो इसके बाद डिलीट बटन डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू डिलीट पोस्ट, और बटन कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड डिलीट बटन। डिलीट बटन ना, डिलीट बटन, सही है। अच्छा एडिट का बटन बना दिया, डिलीट का बटन बना दिया, दोनों बटन को इस बटन कंटेनर के अंदर भी शो करा दिया, और बटन कंटेनर को हमने क्या कर दिया? पोस्ट कार्ड के अंदर शो करा दिया, और रिजल्ट के अंदर हमने फाइनली पोस्ट कार्ड को डाल दिया। अब इतना कोड हमारे काम का नहीं है, ठीक है, तो इसको उड़ा देते हैं। ये सेम काम हमने कर दिया। ये सेम काम हमने जो HTML से किया था वो हमने किससे कर लिया? डॉम से कर लिया, ठीक है। अच्छा आओ ज़रा देखते हैं काम हमारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, एडिट पोस्ट भी आ गया, डिलीट पोस्ट भी आ गया, दोनों आ गए। अच्छा अब मुझे ये करना है कि जब मैं डिलीट पोस्ट के ऊपर क्लिक करूं तो क्या होगा भाई? मेरी पोस्ट डिलीट हो जाएगी, डिलीट वाला फंक्शन चलेगा, और जब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो एडिट वाला फंक्शन चलेगा। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या करा है? एक अदर डिलीट का फंक्शन बना दिया। क्या बना दिया भाई? एक अदर डिलीट का फंक्शन बना दिया। अब डिलीट का जब मैंने फंक्शन बना दिया है तो अब मैं इसको कॉल कैसे कराऊँ? ये डिलीट का बटन बना दिया ना मैंने, अब इस बटन के ऊपर मैं ऑन क्लिक कैसे लगाऊं? हाँ भाई किसी को बताइए, इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक कैसे लगेगा? हाँ भाई आइडिया है कैसे? डॉक्यूमेंट कैसे? ये तो जावास्क्रिप्ट है ना भाई, ये फायरबेस थोड़ी है। अभी तो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इस बटन के ऊपर क्लिक के ऊपर उस काम कराना है बस। अब डिलीट का जो काम है वो तो डॉक्यूमेंट से देख लेंगे। ऑन क्लिक लगेगा, डिलीट बटन डॉट ऑन क्लिक, हाँ ऑन क्लिक आ गया भाई। ऑन क्लिक के अंदर क्या डालना है? पूरा एक अदर फंक्शन जाएगा। अच्छा फंक्शन का नाम हमने पहले फंक्शन बना दिया तो डिलीट पोस्ट, ठीक है। अच्छा जब अब इस डिलीट के बटन के ऊपर ऑन क्लिक होगा ना तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? डिलीट पोस्ट का फंक्शन कॉल होगा, और डिलीट पोस्ट का फंक्शन यहाँ बना हुआ है। अच्छा अब अगर मैं इस डिलीट पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या ये वाला कंसोल चलेगा? चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? आओ ठीक है चल रहा है। सर ये स्पेसिफिक आईडी ला रहा है ना? नहीं अभी नहीं ला रहा। अब स्पेसिफिक आईडी हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगी इसके अंदर ना। कहाँ गया वो? ये रहा ना। आईडी कहाँ से उड़ा रहे थे हम? ये आगे डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, इसको पकड़ते हैं और इस आईडी को यहाँ पे आके हम पास करते हैं और इधर आके इसको गेट भी कर लेते हैं, ठीक है। आईडी सर मैंने पिछला वाला कोड जो हमने कल करा था वो काम तो कर रहा था ना वैसे भी? नहीं ऑन के लिखने लगता उस पर, ठीक है। अच्छा अब डिलीट पोस्ट का जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो उसके अंदर मैंने आईडी पास कर दी। अब वहाँ से उठ के यहाँ से उठ के आईडी आएगी मेरे पास। उस आईडी के बेसिस पे हम वो डिलीट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या पास कर दी है? गलत आईडी पास कर दी, यानी जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है उसकी आईडी पास हो जाएगी, और जब आईडी पास होगी तो आईडी यहाँ भी मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी भाई? हाँ भाई यस सर, मिलेगी नहीं मिलेगी आईडी? सर मिलेगी आईडी मिलेगी। जब आईडी मिलेगी तो कंसोल में भी आएगी। अब जिस पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा उसकी आईडी मुझे मिलेगी, ऐसा ही है। आओ ज़रा, क्या हो गया भाई? क्यों चल रहा है? सर की आईडी क्या? VS कोड का, चलो ठीक है इतना।
अच्छा भाई, अब क्या करना है? अब क्या करें भाई, ये तो चलते ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब क्लिक हो जब चलना चाहिए ना ये। अभी से क्यों चल रहा है? क्या है ये डिफ़ॉल्ट? क्या नहीं नहीं, डिफ़ॉल्ट क्या करें? सर ये कई डेटा में पड़ा है ना, वो डिफॉल्ट कॉल हो रही है। गेट डेटा डिफ़ॉल्ट कॉल हो रही है, तो अब क्या करूँ मैं? क्या मैं इसको ऐसा करूँ? हाँ, हल हो गया मेरा मसला। ठीक है, वो फंक्शन मेरा बार बार कॉल हो रहा था, तो मैंने उस फंक्शन को उठा के एक और फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ही ये वाला फंक्शन चलेगा, और जब ये चलेगा तो ये वाला फंक्शन जब भी कॉल होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे हर पोस्ट की आईडी मिल रही है। डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हर पोस्ट की मुझे एक यूनिक आईडी मिल रही है। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि फायरबेस के अंदर जाना है, और डिलीट का जो मेथड है इनका, डिलीट का जो भी इनका डॉक्यूमेंट के अंदर कोड लिखा है वो उठा के लाना है, और वो यहाँ पे मुझे लगाना है। ठीक है, आओ ज़रा फायरबेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन। सही, डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोल ली। अच्छा, इधर आके हमने क्या करा था, मैनेज डेटा, और मैनेज डेटा में डिलीट डेटा, ये आ गया डिलीट डेटा का फंक्शन। हाँ, उधर ये उठाते हैं और ये देखते हैं कि फायरबेस में हमें कैसा मिलता है। टू डिलीट अ डॉक्यूमेंट यूज द फॉलोइंग लैंग्वेज स्पेसिफिक डिलीट मेथड्स। ये बोल रहे हैं कि डिलीट करने के लिए ना आपको ये वाले मेथड पकड़ने पड़ेंगे और इसको कॉल कराना पड़ेगा। अच्छा, डिलीट फील्ड्स, डिलीट कलेक्शन। कोई अगर आपको फील्ड को डिलीट करना है तो यहाँ से कर दो, कोई कलेक्शन अगर आपने हटानी है तो कलेक्शन को रिमूव कर दो। हमें क्या करना है, कलेक्शन नहीं करनी है, हमें डॉक्यूमेंट करना है। तो ये वाला ही कह रहा है कि इन दोनों चीज़ों का आप सबसे पहले इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करने के बाद ये फंक्शन कॉल करा देना बस। अच्छा भाई, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अच्छा डॉक लगा हुआ है क्या? नहीं ना। अच्छा भाई, ये हो गया, और ये वाला फंक्शन कॉल करें। ठीक है, डिलीट का फंक्शन ये आ गया। इसको ट्राई केस में डाल दें ताकि कोई एरर अगर आए तो हमें एरर भी मिल जाए। ठीक है, ये वाला कोड लगा दें। कंसोल डॉट लॉग में क्या होता है कि वो नॉर्मल नज़र आता है, कंसोल डॉट एरर में ना वो लाल कलर का नज़र आता है बकायदा। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, नॉर्मल कंसोल है, और अगर मैं कंसोल डॉट एरर करूँ तो ऐसा है भाई, ये एरर में आ रहा है, लाल कलर में आ रहा है ना भाई, ये रेड आ रहा है, पता लग रहा है कि एरर आया। अच्छा, अवेट लगाया तो एसिंग भी लगेगा, सिटीज़ की जगह पोस्ट आ जाएगा, और क्या आएगा भाई? डीसी की जगह आईडी पास कर देते हैं। चलो, डीबी डेटाबेस, डेटाबेस यहाँ से उठ के आ रहा है। आईडी पास करोगे ना अभी तक, कौन सी वाली आईडी को आपने डिलीट करना है? डॉक्यूमेंट्स पे जाएगा, फाइल पे। अच्छा सही है, इतना कोड क्या करेगा वो हमारा, इस पोस्ट को डिलीट कर देगा। आओ ज़रा देखते हैं। स्टार्ट किए मैंने 3 पोस्टों को डिलीट कर दिया। ठीक है, लोड करते हैं ज़रा पेज को तो देखते हैं गायब हुई नहीं हुई, हो गई। अच्छा, लेकिन एक मसला है, डिलीट करने के बाद ना ये ऑटो वो नहीं आ रहा डेटा सारा, तो ऑटो लाने के लिए हमें इधर एक अदद गेट डेटा को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अपडेट डालें। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं डिलीट करूँगा वो डिलीट होगा, डिलीट होने के बाद वापसी सारा डेटा ये फायरबेस से लेकर आएगा। सही, डिलीट पोस्ट। चलो
भाई उठ जाओ, डिलीट पोस्ट अगेन। डिलीट तो हो रहा है लेकिन डेटा क्यों नहीं आ रहा? वेट तो नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ तक डिलीट करते हैं पहले। डिलीट तो हो गया डेटा। सर वो रेंडर नहीं हुआ। रेंडर क्यों नहीं हो रहा भाई? पेज को लोड कराते हैं, रीलोड। ठीक है, जैसे डिलीट हो पेज को लोड करो, नया डेटा लाके दो, बस सिंपल। अब ज़रा डिलीट करते हैं इसको, डिलीट हुआ और नया डेटा आ गया। दोबारा उड़ाया मैंने, दोबारा उड़ाओ, नया डेटा आ गया। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो इसको ज़रा गेट डेटा से वापसी करते हैं। ट्राई कैसे नीचे लगा कर देंगे गेट डेटा फंक्शन। फाइनली मैंने डाल दें। हाँ फाइनल, क्योंकि क्या डिलीट हो जाए जो भी तो। ठीक है, फाइनली काम कर गया। कर गया फाइनली काम। चलो, अब जैसे ही डिलीट होगा ना डेटा, जब भी फंक्शन कॉल होगा। न्यू पोस्ट को उड़ाते हैं। अब जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा। लोड ही करना पड़ेगा भाई पेज। अब चेट जीपीटी अच्छा, ये मसला है ना। रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल को खाली करना पड़ेगा। अब ये काम हो जाएगा। आओ ज़रा, डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट दोबारा हो गया। पहले क्या मसला हो रहा था? पहले ये मसला हो रहा था कि हमने इसको खाली नहीं कराया था, तो खाली ना कराने की वजह से ये पुराना डेटा में शो करा रहा था। अब हमने इसको खाली करा दिया तो पुराना डेटा ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, अब एक एक करके सारा डेटा उड़ा दें और नया डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट करा मैंने, इसको भी डिलीट करा मैंने, ये भी उड़ाया मैंने, ये भी उड़ाया मैंने, ये भी उड़ाया मैंने। कितना सारा डेटा है देखो। अरे एक और अपने का ऑल डिलीट। हाँ, डिलीट ऑल, चलो छोड़ो यार, डिलीट और क्या करोगे लगा। इसको 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 भी उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ। बहुत है बस। सही है भाई। अच्छा, अब ये करना है कि एडिट वाला काम करना है। डिलीट वाला काम हो गया हमारा। अब कौन सा काम करना है भाई? एडिट वाला करना है। सर अच्छा, डिलीट ये कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है डिलीट। जो भी इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा वो डिलीट कर सकता है इसको। ठीक है, अच्छा भाई, अगला काम हमारा ये है कि हमें इसके अंदर एडिट वाला काम करना है। कौन सा काम करना है भाई? एडिट वाला काम करना है। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एडिट वाले काम के लिए? ऑन क्लिक का फंक्शन बनाना पड़ेगा एक अलग। ठीक है, तो आओ ज़रा इधर इधर आके बनाते हैं। सर इसके ऊपर लिख लेना, वो एडिट वाला फंक्शन है, वो डिलीट वाला ऊपर कमेंट आगे पता है। डिलीट हो गया, ये वही है हमारा एडिट हो गया। अच्छा, कॉन्स्ट एडिट पोस्ट। सर फायरबेस वाला काम कर लेंगे फिर बाद में। ठीक है, और इसके अंदर क्या मिलेगा हमें? आईडी मिलेगी। और कंसोल कराते हैं अपनी आईडी को, और इधर आके जैसे इधर हमने क्या करा हुआ है भाई, ये कॉल कराया था ना, वैसे ही एडिट के ऊपर भी हम बोलेंगे भाई एडिट बटन डॉट ऑन क्लिक
एडिट पोस्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट ID पास कर देंगे। अच्छा, अब जब मैं एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसकी ID भी शो होनी चाहिए, ऐसा है नहीं है? यस सर। यस सर। क्योंकि यहाँ मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो ID पास करिए, ID पास करिए इधर आके, यस सर। आईडी और ID को यहाँ पे आके मैंने गेट कर दिया। हर सर सही है भाई, एडिट किया, देखो ID आ गई, एडिट किया ID आ गई, एडिट किया ID आ गई। राइट सर। सही है। अच्छा, ID आ गई मेरे पास। अब अगला टास्क मेरा क्या है, एडिट और फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से उठाना है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन से उठाने से पहले मुझे सबसे पहले यूज़र से अपडेटेड टेक्स्ट लेना पड़ेगा, अपडेटेड टाइटल और अपडेटेड टेक्स्ट। क्या आपने एडिट क्या करना है, ठीक है, तो वो ले रहे थे सबसे पहले। मैं भी प्रॉम्प्ट से ले रहा हूँ, आप लोग देख लेना कैसे लेना है, ठीक है। तो लेट टाइटल इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट और एंटर योर टाइटल। डिस्क्रिप्शन आ गई इधर, और इधर आके हमने बोला भाई आप क्या दे दो मुझे, एक अदर डिस्क्रिप्शन दे दो। सही है। अच्छा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने उठा लिया प्रॉम्प्ट के ज़रिए। आओ ज़रा, एडिट पोस्ट, बुलेट एडिट डालो, टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डालो, डिस्क्रिप्शन डाली और काम हो गया सारा। सही है। अच्छा हाँ भाई, उड़ाया नहीं तुमने सारा? सर नहीं उड़ रहा। क्यों? साउंड नहीं रहती सर। अच्छा हाँ, तुम लोग के पास तो अपडेट कोड नहीं है ना, अपडेट कोड भी अपडेट कोड तो क्या डिलीट करोगे? करना पड़ेगा। नहीं, कोड अच्छा। डिलीट वाला किया ना काम सर, वो गिट पे थोड़ी कुछ हुआ हुआ है लोकल में। इधर आके उड़ा देते हैं ना, डायरेक्ट फायरबेस से उड़ा देते हैं, क्या मसला है? हाँ फायर बेस से भी सकते फायरबेस से भी एक बार बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं अच्छा, तो कलेक्शन उड़ा देंगे ना पूरी। वो दोबारा से नई कलेक्शन बना देगा। खुद, अच्छा कलेक्शन खुद बनाता है ना। हाँ, फाइल स्टोर। अच्छा भाई, ये आ गई ना कलेक्शन पूरी, तो इसको कैसे उड़ाएंगे हम? डिलीट कलेक्शन, डिलीट। आओ जरा, ठीक है। पोस्ट अब एक भी नहीं आ रही, सब उड़ा दोबारा दिया। सर लिखे एक पोस्ट आगे वो हो रहा है, कलेक्शन बन रहा है। ABCD। ओके सर। यस सर, नहीं आई। वाह वो है। अब करें करें। अब आएगी, अब चेक करो, अब आएगी। आ गई आ गई आ गई। आ गई। अच्छा, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, एडिट करेंगे तो एडिट हो जाएगी। सर प्रिंट किया था, एडिट किया था। एडिट किया था। अच्छा, मुझे पता है कि मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल गया। यस सर। अब मुझे करना है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाना है, पर एडिट वाला जो कोड था ना वो उठा के लाना है। तो एडिट वाला कोड मेरे ख्याल में यहाँ देखा था ना हमने, सेट करके जो था, एडिट आ गया, इनिशियलाइज आ गया, इनिशियलाइज के बाद सेट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई सेट अ डॉक्यूमेंट के लिए इसको इंपोर्ट कर लो सबसे पहले, तो इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद बोल रहा है भाई ये वाला सारा कोड आप डाल दो इधर, ठीक है। यस सर। ये वाला सारा कोड आप डाल दोगे तो आपका वो एडिट वाला काम हो जाएगा। नेम की जगह में वो टाइटल हाँ, उधर ट्राई कैच कंसोल डॉट एरर और ये वाला कोड पेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिटीज़ की जगह क्या आएगा, पोस्ट आ जाएगा, और इसकी जगह क्या पास करेंगे हम लोग, अपनी ID पास करेंगे। ID पास करने के बाद ये नेम वेम को उड़ाओ, इधर आके आप सबसे पहले टाइटल डालो, और इधर आके आप क्या करो भाई, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके डाल दो। क्या? हाँ, अवेट लगा हुआ है तो ऐसिंग भी लगेगा। सही पकड़ा, ठीक है। अच्छा, आओ ज़रा एडिट करते हैं इसको। भाई ये क्या हरकत है, डिलीट, एडिट, ठीक है। ABC पोस्ट टाइटल
खाया उसी थाली में शेयर किया। वो भी बड़ा ठीक है भाई, एडिट हो गया ये। एडिट हो गया था। अच्छा, अच्छी चीज सर इसी वजह से नहीं दिखा रहा। एडिट जब हो जाए कम्प्लीटली तो क्या करना है हमें, गेट डेटा दोबारा से करना है। रेंडर करना है। सही है, वंस एडिट हो जाएगा तो गेट दोबारा से हो। एडिट करते हैं, यहाँ पे आगे बोलते हैं भाई न्यू अपडेटेड टाइटल और हमारी डिस्क्रिप्शन। ओके किया, आगे यस सर, ग्रेट सर। ठीक है। तो एडिट और डिलीट वाला काम इतना भी मुश्किल नहीं था जितना हमें लग रहा था पिछली क्लास में। डॉक्यूमेंटेशन सर एक बात है, आपने वो जो शो पोस्ट वाला कल कराया था, वहां तक तो वो ठीक था, जब बटन उसमें नहीं लग रहे थे ना ऑन क्लिक के लिए, हाँ। डिलीट पोस्ट और एडिट पोस्ट, तो हाँ। सर बाकी रीड तो हम कर सकते हैं, रीड के लिए वो कोड सही था ना, आपने उसको भी रीड के लिए भी चेंज कर दिया, बाकी पूरा डॉम आपने लगाया। तो डॉम से सही है ना, डॉम फास्ट होता है ना भाई, डॉम तेजी से काम कर रहा है। सर जब एक काम कर रहा है कोड तो फिर क्यों छेड़ा? पुराना कोड था ना, पुराना तरीका था वो कोड का, हमने नए तरीके से करा है, डॉम वाले तरीके से करा है। ठीक है, और आजकल नया वाला तरीका भी अच्छा तो ये हो गया हमारा कैरेट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। कोई अगर सवाल है किसी का इस पूरे कैरेट ऑपरेशन के अंदर तो पूछ लो, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, कोई मुश्किल है तो पूछ लो। हाँ सर, क्या रिव्यू करा था सर, दो पोस्ट वाला क्या करना है, फाइनली लगा दें अगर फाइनल हो जाता है। तो फाइनल हो जाता है। फाइनली होता है कि अगर आपका ट्राई चलेगा तो भी फाइनली चलेगा, कैच चलेगा तो भी आपका फाइनली चलेगा। दोनों केसेस ठीक है, अगर कंसोल लगाऊं मैं इधर आके console.log फाइनली इज रनिंग। ठीक है, अब भले से मेरे पास मेरा कोड सही तरह से चल जाए तो भी फाइनली मेरा लास्ट में चल जाएगा, अगर कोई एरर आ गया तो भी मेरा कोड फाइनली चल जाएगा। आओ ज़रा, अब मैं इधर आके इसको उड़ाता हूँ उससे पहले तो। ठीक है, इसको एडिट करता हूँ और एडिट करके बोलता हूँ कि भाई फाइनली टेस्टिंग और हमारी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ओके, देखा फाइनली मेरा यहाँ पे चल रहा है सही, क्योंकि मेरा जो ट्राई है अगर वो चल गया सही तो फाइनली चलेगा। अच्छा, अगर मेरा कैच भी चल गया ना, एरर अगर आ गया कोई तो भी ये चलता है फाइनली। आओ इसको ज़रा टेस्ट करते हैं। इधर आके मैं इसको थोड़ा सा एरर बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई सर फाइनली मैं पेस्ट लगा सर डिस्क्रिप्शन की सब लगा सकते हैं। की स्पेलिंग चेंज ट्राई चले तो ये आना चाहिए, कैच चले तो ये आना चाहिए। कैच चले तो आना चाहिए, सही है। अच्छा, आओ ज़रा दोबारा एडिट करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि वो एडिट तो करेगा नहीं, करेगा भाई। ओके किया, एरर आ गया, और जब एरर आया तो फाइनली हमारा जब भी चला। ठीक है, तो लगे रहने देते हैं। CSS लगा दें, घर से लगा के आना है यार। सर कोड VS कोड से बाय करा सर। यार ये मदनी को ब्लॉक करो, कहाँ है बेटा है? देखते हैं इस बात सर देख बोलना सर ये कोड को पुश करे जरा आप यार, देखते हैं ताकि एडिट डिलीट कर सके। सर कोड कमेंट आपने गलत कोडेड किया। जो भी लिख दिया, कमेंट तो कमेंट होता है बेटा। इसमें लोकेशन लगाना, आईडी वो लगाना पड़ेगा हमें ना कि कहाँ से आ रहे हो कहाँ से नहीं आ रहे। गूगल ऑथेंटिकेशन गूगल ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा, लगा दें आज की क्लास में। पढ़ लें ऑथेंटिकेशन, पढ़ लें। सर लेकिन कैसे लगाएंगे जो गूगल से जो वेरीफाई करते हैं कि जीमेल बनी हुई है मेरी? ईमेल पासवर्ड, अच्छा सर पासवर्ड वो अपना यूजर खुद बनाएगा या जीमेल वाला पासवर्ड डालेगा? पासवर्ड आप खुद बनाओगे। सर वो तो फिर कोई से भी नाम से बना देगा हमारे एक एक करके लगाएंगे ना भाई, हमारे डेटाबेस में जो रजिस्टर्ड होगा एक लॉगिन साइन अप लगाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो सर वो हम कल से करके आएंगे। अभी कर लो, बताओ अभी क्या क्या करूँ मैं, ऐसा क्या लॉगिन साइन अप लग जाए। करने का कारण तो वैसे हो गया। लोकेशन वाला अभी कर दें। सर अभी 1 घंटा है। हाँ 1 घंटा है। सर लोकेशन वाला कर लेंगे। बंदियों को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ेगा। सर फायरबेस बस इतना ही है। हाँ, फायरबेस के अंदर क्रेड ऑपरेशन कर लो, कोई आप ऑथेंटिकेशन लगा लो उसके अंदर, ये वाले सारे काम होते हैं।